हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं ग्लाइकोलिक एसिड की। आज हम 3 पॉइंट्स डिस्कस करने वाले हैं। ग्लाइकोलिक एसिड है क्या, उसके क्या क्या यूजेस एंड बेनिफिट्स हैं, और व्हाट इज द करेक्ट वे ऑफ यूजिंग ग्लाइकोलिक एसिड। तो सबसे पहले बात करते हैं ग्लाइकोलिक एसिड है क्या। ग्लाइकोलिक एसिड एक अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड है विच इज एन AHA। AHA कंपाउंड जो होते हैं वो यूजुअली नेचुरल इंग्रेडिएंट से डिराइव्ड होते हैं, लाइक फ्रूट्स। बहुत सारे AHA एसिड्स जो है मार्केट में अवेलेबल है, लाइक सिट्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड, कोजिक एसिड, मैंडेलिक एसिड एंड ग्लाइकोलिक एसिड। ग्लाइकोलिक एसिड इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट AHA मॉलिक्यूल। AHA कंपाउंड्स वर्क कैसे करते हैं? AHA कंपाउंड्स जो हैं वो स्किन के एक्सफोलिएशन में वर्क करते हैं। यूजुअली AHA कंपाउंड्स जो है वो बहुत ही स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं। वो स्किन की जो लेयर है, जो ग्लू लेयर है, जो स्किन को दूसरे स्किन से जोड़ती है, उस ग्लू लेयर को इरेडिकेट कर देते हैं, जिसकी वजह से वो ऊपर लेयर रिमूव हो जाती है और न्यू स्किन रीजनरेशन होता है। ये जो सडन न्यू स्किन रीजनरेशन होता है, इसकी वजह से स्किन बहुत स्मूथ हो जाती है और जो भी हाइपर पिगमेंटेशन है वो रिमूव हो जाता है। तो लेट्स टॉक अबाउट द यूजेस एंड बेनिफिट्स ऑफ ग्लाइकोलिक एसिड। The first and foremost use of glycolic acid is it is used as a chemical exfoliator. Because AHA compounds का सबसे बड़ा use is they remove the glue between the skins, and because of that they remove the dead skin from the top layer of your skin, from the epidermal layer. Because of this they are highly used as chemical exfoliators because they make your skin smooth, they remove dead skin cells. And the second use of glycolic acid is for anti-aging purposes. This is because it increases the फ्रीक्वेंसी ऑफ न्यू स्किन जनरेशन। ग्लाइकोलिक एसिड एक बहुत ही छोटा कंपाउंड होता है, स्किन में बहुत डीप पेनिट्रेट करता है, जिसकी वजह से ये न्यू स्किन जनरेशन प्रोसेस जो है उसको फास्ट कर देता है। ये जो कोलाजन प्रोडक्शन है उसको भी बहुत फास्ट कर देता है। द थर्ड थिंग जिसके लिए ग्लाइकोलिक एसिड यूज किया जाता है इज फॉर हाइपर पिगमेंटेशन। हाइपर पिगमेंटेशन अगर आपके नीज में हो, एल्बोज में हो या फिर स्किन में हो, उसके लिए आप ग्लाइकोलिक एसिड यूज करते हैं। हाइपर पिगमेंटेशन का मेन कॉज होता है मेलेनिन प्रोडक्शन। हाई अमाउंट ऑफ मेलेनिन प्रोडक्शन की वजह से हाइपर पिगमेंटेशन होता है। सिंस ये बहुत डीप इनसाइड द स्किन पेनिट्रेट करता है और कोलाजन प्रोडक्शन बढ़ाता है, जिसकी वजह से जो मेलेनिन प्रोडक्शन है वो रिड्यूस हो जाता है और इस वजह से हाइपर पिगमेंटेशन जो है वो रिमूव हो जाती है। जो थर्ड चीज है जिसके लिए आप ग्लाइकोलिक एसिड यूज कर सकते हैं इज फॉर डैंड्रफ पर्पसेस। अगर आपको माइल्ड डैंड्रफ है, अगर आपको बहुत मेजर डैंड्रफ है, तो आप ग्लाइकोलिक एसिड नहीं यूज करें। उसके लिए आप कीटोकोनाजोल या अदर कंपाउंड्स के लिए जा सकते हैं। बट अगर आप माइल्ड डैंड्रफ से सफर कर रहे हैं तो आप उसमें ग्लाइकोलिक एसिड यूज कर सकते हैं। थोड़ा सा डैंड्रफ अगर आपके स्कैल्प पे है तो उसको ग्लाइकोलिक एसिड रिमूव कर सकता है। नाउअडेज ग्लाइकोलिक एसिड इज ऑल्सो यूज्ड एज अ डिओड्रेंट, बट आई वुड सजेस्ट यू नॉट टू यूज इट एज अ डिओड्रेंट, क्योंकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत हार्श केमिकल है और जो आपके अंडर आर्म्स की स्किन होती है वो बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं होती है। लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए अगर आप अंडर आर्म्स की स्किन पे ग्लाइकोलिक एसिड लगा के रखेंगे तो जो स्किन है वो ड्राई एंड पैची हो सकती है। लेट्स टॉक अबाउट द करेक्ट वे ऑफ यूजिंग ग्लाइकोलिक एसिड। The most important thing is glycolic acid is available in many forms in the market. Most used drugstore brand of glycolic acid is the Ordinary. You also have it in other drugstore brands like these. But I would suggest the pharmacy alternative of glycolic acid, that is Glycosix. This GA6 cream is a glycolic acid alternative available in the pharmacy. You can find it very easily in any pharmacy. If you're starting glycolic acid for anti-aging purposes or you want to remove hyperpigmentation from your face, please do a patch test behind your ears before using it. This can be a little bit strong for your face, तो पहले आप कोई लोअर कॉन्सेंट्रेशन ट्राई करें जो कि ड्रग स्टोर ब्रांड्स में बहुत ईजिली अवेलेबल है, एंड देन आप फार्मेसी प्रोडक्ट की तरफ मूव कर सकते हैं। बट अगर आप इसको हाइपर पिगमेंटेशन के लिए यूज कर रहे हैं, लाइक योर नीज, एल्बो, देन आप इससे स्टार्ट कर सकते हैं। ये कॉन्सेंट्रेशन विल नॉट अफेक्ट योर नीज एंड एल्बो सिंस वो एरियाज काफी थिक होते हैं। एंड व्हाट इज द प्रॉपर मेथड ऑफ अप्लाइंग ग्लाइकोलिक एसिड? तो जब भी आप ग्लाइकोलिक एसिड यूज करना स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले आपको अपनी स्किन को प्रॉपरली वॉश करना है। तो जहां भी आप ग्लाइकोलिक एसिड यूज करने वाले हैं, आपको अपनी स्किन को प्रॉपरली वॉश करना है। उसके बाद आपको ग्लाइकोलिक एसिड अप्लाई करना है। जब आप इसको अप्लाई करना स्टार्ट करेंगे, इन द स्टार्टिंग डेज आप इसको अप्लाई करेंगे और 2 घंटे बाद आप स्किन को वॉश करके अच्छे से मॉइस्चराइज कर लेंगे। ज्यादा देर इसको अप्लाई करना जो है हार्श हो सकता है। ग्लाइकोलिक एसिड आपको डेली यूज नहीं करना है। ग्लाइकोलिक एसिड आप एक दिन के डिफरेंस में यूज कर सकते हैं। स्टार्टिंग में आप इसे 3-3 दिन के डिफरेंस में यूज करें और उसके बाद आप ड्यूरेशन कम करते जाएं। बट आपको इसको रोज यूज नहीं करना है क्योंकि इससे आपकी स्किन बहुत ज्यादा ड्राई हो जाएगी
और थर्ड चीज जो आपको बहुत ध्यान रखना है कि अगर आप ग्लाइकोलिक एसिड यूज कर रहे हैं तो एट द सेम टाइम आपको रेटिनॉल या नायासिनामाइड यूज नहीं करने हैं। इट इज ऑलवेज एडवाइज्ड कि 2 स्किन केयर एक्टिव्स आप एक साथ यूज ना करें। सिंस नायासिनामाइड एंड रेटिनॉल भी बहुत ड्राइंग इंग्रेडिएंट्स है, इसीलिए उसको अगर आप ग्लाइकोलिक एसिड के साथ यूज करेंगे तो आपकी स्किन बहुत ज्यादा ड्राई एंड सेंसिटिव हो जाएगी। तो इसलिए अगर आप ग्लाइकोलिक एसिड यूज कर रहे हैं तो कोशिश करें कि उसके साथ आप सिर्फ मॉइस्चराइजर यूज करें। ग्लाइकोलिक एसिड को रात में यूज करना है। एंड जो लास्ट चीज है जिसका आपको बहुत ध्यान रखना है, अगर आपकी स्किन बहुत ज्यादा सेंसिटिव है तो प्लीज आप ग्लाइकोलिक एसिड यूज ना करें। और भी माइल्ड स्किन केयर एक्सफोलिएटर्स अवेलेबल है मार्केट में, यू कैन यूज दैट। अगर आप ग्लाइकोलिक एसिड यूज करना भी चाह रहे हैं तो गो फॉर अ वेरी लो कॉन्सेंट्रेट लाइक 0.1 और 1%। उससे ज्यादा कॉन्सेंट्रेट ना यूज करें बिकॉज ये ऑलरेडी बहुत ज्यादा सेंसिटिव बना देती है स्किन को, बहुत ड्राई बना देती है। अगर आपकी स्किन ऑलरेडी सेंसिटिव है तो प्लीज रिफ्रेन योरसेल्फ फ्रॉम यूजिंग ग्लाइकोलिक एसिड। So these are all the information on glycolic acid. If you have any questions regarding glycolic acid, leave in the comment section down below. वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए। I'll see you in my next video. Bye.